रिबा, सूद खाना, ब्याज खाना, ये चौथा सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे भाइयों, सूद और ब्याज इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क के बाद सबसे खतरनाक अंदाज में अगर किसी गुनाह का जिक्र किया है तो सूद का जिक्र किया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व ज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो, ईमान वालों अल्लाह से डरो। वदरू मा बकिया मिनर रिबा, और जो रिबा है, जो सूद का हिस्सा है, उसे छोड़ दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम अपने आप को मोमिन कहते हो। फ़इन लम तफ़अलू, और अगर तुम नहीं मानते हो, यानी इससे पहले तुमने जितना सूद का काम कर लिया, मालूम नहीं था, तुमने जितना भी सूद और ब्याज का लेन देन किया कर लिया, लेकिन जानने के बाद अगर तुमने ये काम को नहीं छोड़ा तो कुरान कहता है फ़इन लम तफ़अलू, और अगर तुम ये सूद और ब्याज का काम नहीं छोड़ते हो, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तुम अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। जो दुनिया में सूद खाता है, मेरे भाइयों, गोया कि वो अल्लाह से जंग कर रहा है, रसूल से जंग कर रहा है, यानी वो अल्लाह उसके रसूल से पंगा ले रहा है। और जो अल्लाह उसके रसूल से ऐलान जंग करे, उसका अंजाम क्या होगा मेरे भाइयों, आप समझ सकते हैं। और अल्लाह ने उसके उठने का अंदाज भी बयान किया, किस तरीके से सूदखोर लोग क़यामत के दिन मैदान महशर में उठेंगे। अल्लाह ने उसके उठने का अंदाज बयान किया। सूरह बकरा आयत नंबर 275 में फरमाया अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस। जो लोग दुनिया में सूद का काम करते हैं, जब वो क़यामत के दिन उठेंगे तो वो क़यामत के दिन बावले होकर के उठेंगे, पागल होकर के उठेंगे। जिस तरीके से दुनिया में किसी इंसान को शैतान छू देता है तो इंसान पागल हो जाता है, दिमाग की बत्ती चली जाती है, पगला जाता है जब किसी इंसान को शैतान छू देता है। तो ऐसे ही क़यामत के दिन जितने सूदखोर हैं, सब मैदान महशर में पागल होकर के दौड़ेंगे, समझ जाएंगे कि ये सब सूद खाने वाले दुनिया में। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराई गई, जन्नत को देखने के बाद जब आपने जहन्नम का दौरा किया तो जहन्नम में आपने कुछ लोगों को इस हाल में देखा कि एक बहुत बड़ा बदबूदार खून का तालाब है, खून बदबू दे रहा है, और उस बदबूदार खून के तालाब में कुछ लोग डुबकियां लगा रहे हैं, खून पी रहे हैं, तैर रहे हैं, ताक पकड़ते हैं, निकलना चाहते हैं, फरिश्ते पत्थर लेकर के इतना जोर से मारते कि फिर बीचों बीच में चले जाते हैं। मैंने पूछा मन हाउला या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं जिनको इतनी दर्दनाक सजा दी जा रही है, जिनको इतना खतरनाक अजाब में गिरफ्तार किया गया है। फरमाया अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर लोगों का खून पिया करते थे, इंसानों का खून चूसा करते थे, सूद खाया करते थे, प्याज लिया करते थे, 1000 देते थे और मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे 1100, 1200, 1400, 1500 वसूल किया करते थे। ये वो लोग हैं, इन्होंने दुनिया में लोगों का खून चूसा है, गरीबों का खून पिया है, खून से इनको बड़ी मोहब्बत है, इसलिए आज इनको खून पीने के लिए दिया जा रहा है। पियो, कितना खून पी सकते हो, जरा गौर करो भाई। आज कितने ऐसे लोग हैं समाज में, हम देखते हैं लंबी लंबी सफेद दाढ़ियां हैं, और वो लोगों को सूद पे रुपया दे रहे हैं, लोगों को सूद पे रुपया दे रहे हैं, और नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, अल्लाह से और उसके रसूल से पंगा भी लेते हैं, खुलेआम ऐलान जंग करते हैं। क्या है मेरे भाई, कितना बड़ा अल्लाह के साथ ये दगा, बहुत खतरनाक गुनाह है मेरे भाइयों। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिल। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, लिखने वाले पर, गवाही देने वाले पर, सब पर अल्लाह की लानत। और जमहूर उलमा का फतवा है, जमहूर उलमा, अक्सर उलमा ये कहते हैं कि बैंक में नौकरी मुसलमान को नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जिस बैंक की बुनियाद सूद और ब्याज पर है, उस बैंक में मुसलमान को जॉब नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसकी बुनियाद इस सूद पर है। सूद लिखना, सूद देना, सूद पर गवाही, ये सब गुनाह में बराबर। और यहाँ टोटल बैंक सब सूद पर है मेरे भाई, सूद और ब्याज पर चलता है। तो ये जमहूर उलमा का ये फतवा है। ये इतना बड़ा जुर्म है। मिशकात शरीफ के एक हदीस में ये है कि जो सूद का 1 रुपये खाता है, सूद का जो 1 दिरहम खाता है, गोया कि वो ऐसे हैं जैसे उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा निकाह किया, 36 मरतबा निकाह किया। और निकाह करने के बाद क्या होता है, मैं मियाँ बीवी क्या करता है आपको
मालूम है निकाह करने के बाद मेरे भाइयों क्या होता है 36 मरतबा, यानी वो इतना बड़ा गुनाह है कि गोया कि 36 मरतबा वो अपनी माँ के साथ ज़िना करता, इतना बड़ा जुर्म। तो मेरे भाई